एलसीएम, जिसकी बच्चों फुल फॉर्म है लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल। लोवेस्ट को हिंदी में बोलते हैं लघु छोटा, लघुत्तम, उभयनिष्ठ, गुणज। लघुत्तम, उभयनिष्ठ, गुणज। लेकिन अब उभयनिष्ठ गुणज की जगह समाप्रवर्तक शब्द यूज होता है, लघुत्तम समाप्रवर्त्य। तो बच्चों सबसे पहले ये इंग्लिश वाला नाम है ना, ये आपको मदद करेगा कि लघुत्तम समाप्रवर्त्य या लेस है क्या है। लघुत्तम समाप्रवर्त्य, मैं कुछ संख्याएं लिख रहा हूं यहां पर। देखो मैंने संख्या लिखी 6 और दूसरी संख्या मैंने ली 8। तो 6 के बच्चों मैंने गुणज लिखे, मल्टीपल्स। गुणज हमेशा दी गई संख्या के बराबर या उससे बड़ा होता है, उससे छोटा कभी भी नहीं होता है। गुणनखंड उससे छोटा होता है। तो बच्चों मैंने 6 के गुणज लिखे, तो 6 का पहला गुणज तो 6 ही होता है। गुणज मतलब पहाड़ा, 6 का पहला गुणज है 6 ही होता है। दूसरा 12 है, तीसरा 18 है, चौथा 24, 30, 36, 42, 48, 54 और 60। अब 8 लिखें, 8, 16, 24, 32, 40, 48, 56, 64, 72 और 80। ये देखो मैंने 6 के भी गुणज लिख दिए और 8 के भी गुणज हैं बच्चों। अब वो गुणज देखो तो 6 और 8 के दोनों के मतलब मल्टीपल्स है बच्चों। ये 6 के मल्टीपल्स और ये 8 के मल्टीपल्स। तो 6 और 8 दोनों के मल्टीपल्स कौन कौन से हैं गुणज? तो सबसे पहले है 24 और फिर है 48, 24 फिर 48, फिर आगे और भी होंगे। आगे आप पहाड़े को बढ़ा दो, 66 और उसके बाद 72 और उसके बाद चलो वो कोई मैटर नहीं है, लेकिन हमें इन दोनों के यदि गुणज देखें तो बड़े तो बहुत मिल जाएंगे आगे, लेकिन सबसे छोटा गुणज कौन सा है दोनों का? 24 है। हम दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि 24 वह छोटी से छोटी संख्या है जिसमें 6 और 8 का पूरा पूरा भाग है। यानी 24 से छोटी और कोई संख्या नहीं है जिसमें 6 और 8 का पूरा पूरा भाग है जाए। तो यहां लिख सकते हो आप कि 6 व 8 का उभयनिष्ठ, उभयनिष्ठ जिसको आप इंग्लिश में बोलते हो कॉमन, लघुत्तम गुणज 24 है और इसी को बच्चों वर्तमान में बोलते हैं लघुत्तम समाप्रवर्त्य। समाप्रवर्त्य का वैसे एक अलग मतलब होता है, वो आपके याद जुट नहीं है, लेकिन आप याद रखो जो लघुत्तम उभयनिष्ठ गुणज है वही लैसेप है, लघुत्तम समाप्रवर्त्य, जिसको इंग्लिश में कहते हैं एलसीएम। देखो लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल, तुम लोग याद रखो कि मल्टीपल दी गई संख्याओं से छोटा नहीं होगा, दी गई संख्या के बराबर हो सकता है या उसे सदैव है वो अधिकतम होगा, लेकिन कभी भी वो दी गई संख्याओं से छोटा है वो नहीं होगा। अब दूसरा मतलब यह है कि 24 वह छोटी से छोटी संख्या है जिसमें 6
6/8 का पूरा पूरा भाग जाता है, पूरा पूरा भाग जाता है। मतलब 24 से छोटी और कोई संख्या नहीं है जिसमें 6 और 8 का पूरा पूरा भागे जाए। तो बच्चों 6 और 8 का जो लेस है ना वो 24 है। 6/8 का एलसीएम 24 है। तो आपको ध्यान देना बच्चों कि एलसीएम की जो फुल नेम है ना, फुल फॉर्म, उसमें उसकी परिभाषा लिखी हुई है। एलसीएम मतलब लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल। एलसीएम हमेशा दी गई संख्याओं के बराबर हो सकते हैं या उससे बड़ा होगा। यदि दोनों संख्याएं बराबर है तब तो वो बराबर ही होना है, नहीं तो उससे बड़ा होगा, कभी भी छोटा नहीं आएगा। और परीक्षा में पेपर में छोटी से छोटी लिखा हो ना तब आपको एल की ओर इंगित करता है, मतलब वहां पर आपको एलसीएम ज्ञात करना है। तो एलसीएम ज्ञात करने के लिए पहली विधि है अभाज्य गुणनखंड विधि, तो वो मैं आपको सिखा रहा हूं। एक उदाहरण देते हैं आपको कि 12, 16 और 18 का एलसीएम ज्ञात करो। तो बच्चों 12, 16, 18 छोटे बच्चों को सिखाते हैं। तो पहले 12 का पहाड़ा लिख लो, फिर 16 का पहाड़ा लिख लो और फिर 18 का पहाड़ा लिख लो। चलो ये तो संख्याएं बड़ी हो गई, पहाड़ा लिखने में आपको थोड़ी तकलीफ हो गई। मैं संख्या दे दूं 6, 8 और 12। तो एलसीएम ज्ञात करने का एक तो रफ तरीका ये है, पहले 6 के गुणज लिख लो। एलसीएम एम मतलब मल्टीपल्स, गुणज। मैं 6 के गुणज लिख लूं तो 6 का आ गया 6, 6 दूए 12, 6 तीय 18, 6 चौके 24, 5 छक्के 30, 6 छक्के 36, 7 छक्के 42, 8 छक्के 48, 9 छक्के 54 और 10 छक्के 60। फिर 8 के लिख लें, 8, 16, 8 तिया 24, 8 चौका 32, 8 5 40, 8 छक्के 48, 8 7 56, 8 8 64, 9 8 72, 10 8 80। और 12 के लिखने हैं तो 12 एकम 12, 12 दूगा 24, 12 तिया 36, 12 चौका 48, 12 5 60, 12 छक्का 72, 12 7 84, 12 8 96, 12 9 का 108 और 12 120। तो बच्चों अब देखो ये एक छोटी क्लासों में 6ठी 7वीं के बच्चों को सिखाने वाली विधि है, लेकिन ये विधि मैंने लिखी इसलिए है कि ताकि आप अच्छी तरह से इसको सीखो। देखो बच्चों लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल, मल्टीपल मतलब गुणज, और गुणज का मतलब पहाड़ा। 6 का पहाड़ा लिख लिया, 8 का लिख लिया और 12 का लिख लिया। तीनों पहाड़े में गौर करो कि सबसे पहली संख्या कौन सी है जो सबसे पहले मिल रही है, 24 है। देखो बच्चों 24 यहाँ, 24 यहाँ और 24 है यहाँ। तो आप लिख सकते हो कि इनका एलसीएम है वो 24 है। लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल, सबसे पहले उपनिष्ठ गुणनखंड तीनों में 24 है। तो ये बच्चों देखो 24 उत्तर है। ये बहुत अच्छी विधि है, लेकिन ये बड़ी संख्याओं के लिए उपयुक्त नहीं है। तो फिर बड़ी संख्याओं का उपयुक्त विधि है बच्चों वो अभाज्य गुणनखंड विधि है। हम पहले 6 के अभाज्य गुणनखंड कर लेंगे। देखो तो 6 का आया 2 तिया 6 3 1 और 8 का आएगा 2 4 2 2 और 1 और 12 के आएंगे 2 का भाग दिया 6, 2 का भाग दिया 3, 3 का भाग दिया 1। तो 6 के गुणनखंड आएंगे 2 गुणा में 3 और 8 के आएंगे 2 की घात 3, 1 2 3। इसके बाद हम 12 के कर लें तो
12 के अपने पास आए 1 2 2 की घात 2 और गुणा में 3। अब देखो बच्चों एलसीएम ज्ञात करने में एक बात का ध्यान देना है कि जितने भी प्रकार के गुणनखंड है, 2 है, 2 कितनी बार है उसको एक बार लिखना है, 3 कितनी बार है उसको एक बार लिखना है, और उनकी बड़ी से बड़ी घात लिखनी है। जैसे 2, तो 2 देखो ये यहाँ 2 की घात 1 है, यहाँ 2 की घात 3 है, यहाँ 2 की घात 2 है, तो बड़ी घात आएगी, मतलब 2 की घात क्या आएगी यहाँ 3। और फिर 3 देखो ये है 2 बार, तो इसकी घात 1 1 है, तो यहाँ 1 ही आएगी। तो उत्तर आ गया 2 2 4 2 8 8 3 24। मतलब जो एलसीएम है 6 8 12 का वो 24 है। देखो बच्चों पहली विधि से दूसरी विधि से सेम आंसर आया। एक आपने छोटी क्लासों में और पढ़ी विधि है, कैसे यूं 6 भाग विधि 8 12, तो 2 का भाग दिया 3, 2 का भाग दिया 4, सॉरी पहले 6, अब फिर 2 का भाग जाएगा, 3 में 3 का, 4 में 2 का भाग दिया 2, 6 में 2 का भाग दिया 3, फिर 2 का भाग जाएगा, ये आ गया 3 1 और 3, ये आ गया 3 1 और 1 और 1। अब 3 2 6 2 12 2 24, फिर भी आंसर है 24 है। लेकिन बच्चों अब ये विधि पेपर में आपको नहीं करनी, क्योंकि ये सिलेबस में नहीं है। सिलेबस में ये विधि है अभाज्य गुणनखंड विधि। तो अभाज्य गुणनखंड विधि से जो प्रश्न है वो मैं आपको समझा रहा हूं। एक और प्रश्न बच्चों मैं आपको समझाता हूं जिसका आपको लेस से ज्ञात करना है। 18 24 और 30। तो पहले 18 के अभाज्य गुणनखंड कर लेंगे। इधर देखिए आपने किया होंगे, 2 का भाग जा रहा है, सम संख्या है, 9 आ गया, 9 भी सम संख्या है, 2 का भाग नहीं जाएगा। फिर 3 का ट्राई करते हैं, 9 में 3 का भाग जाएगा, 3 आ गया। फिर 3 खुद एक अभाज्य संख्या है, 3 में 3 का भाग ही जाएगा। फिर 24, 2 का भाग दिया 12, फिर 2 का भाग दिया 6, 2 का भाग दिया 3, 3 का भाग दिया 1, फिर 30, 2 का भाग दिया 15, फिर 3 का भाग दिया 5, फिर 5, फिर 1। मैंने ये मानना है भी आपको यहाँ अभाज्य गुणनखंड करने आ रहे हैं। अब सबके लिख लो नीचे एक लाइन में। 18 के गुणनखंड हो गए, 18 एक भाज्य संख्या है। यहां से आप एक और प्रश्न सीख जाओगे कि पेपर में ये कह दे कि 18 एक भाज्य संख्या क्यों है, तो आप इसलिए लिखोगे कि 18 इस प्रकार लिखोगे कि 18 एक भाज्य संख्या है क्योंकि उसको अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में लिखा जा सकता है। जैसे मैं लिख रहा हूं, देखो 18 2 और ये 1 2 3 की घात है 2, तो ये देखो 18 को 2 अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिख दिया, 2 गुणा 3 का स्क्वायर। अब 24 1 2 3, 2 की घात है 3 और गुणा में 3, और 30 2 गुणा में 3 गुणा में 5। ये देखो अब जो अभाज्य संख्या है वो चाहे कितनी बार है उनको एक बार ही लिखेंगे। जैसे 2 यहाँ देखो तीनों में है, तीनों में नहीं है क्या, तो इनको एक बार ही लिखेंगे, एलसीएम ज्ञात हो जाएगा अपने पास। तो 2 यहाँ 2 की घात 1 है, यहाँ 3 है, यहाँ 1 है, तो बड़ी घात लिख दो, 2 की घात है 3। फिर 3 देखो यहाँ सब जगह है, इसको एक बार ही लिखूंगा, 3 की घात है 2 आ जाएगी। और ये 5 है, यहाँ पर सिर्फ एक बार ही आएगा। तो 2 2 4 2 8 हो गए, 3 3 9 हो गया, गुणा में 5 हो गया, 8 9 के हो गए 72 और गुणा में 5, तो 5 2 10 हो गया, 7 5 35 और 1 हो गए 36, यानी 360 है। अब देखो इसका मीनिंग क्या है कि 18 24 30 का एलसीएम 360 है। इसका अर्थ यह है कि 360 ही वह छोटी से छोटी संख्या है जिसमें 18 24 और 30 का पूरा पूरा भाग है। ठीक है,
देखो बच्चों, कभी कभी दी गई जो शब्दावली है उसमें पर्सन को पढ़ने से पता लगेगा। तो हमें वहां पर HCF याद करना है या LCM याद करना है। जैसे पर्सन दे दिया कि वह छोटी से छोटी संख्या क्या है जिसमें 12 व 14 का भाग देने पर शेष फल 2 रहे। देखो बच्चों, अब नया प्रश्न हो गया कि वह छोटी से छोटी संख्या क्या है जिसमें 12 और 14 का भाग देने पर शेष फल 2 रहे। तो छोटी से छोटी शब्द बता रहा है कि आपको यहां पर LCM याद करना है। छोटी से छोटी शब्द बता रहा है कि आपको यहां पर LCM याद करना है। तो बच्चों, मैं 12 और 14 का LCM याद कर लूं। अभी मैंने पूरा प्रश्न नहीं किए, मैं सिर्फ एक बार छोटी से छोटी लिखा हुआ है ना, इसके अनुसार LCM याद कर रहा हूं। तो 12 2 का भाग दिया 6, 2 का भाग दिया 3, अभाज्य गुणनखंड कर रहा हूं 12 की। फिर इधर आ गया 14, 14 में 2 का भाग दिया 7, 7 में 7 का भाग दिया 1। तो 12 आ गया 2 गुणा में 2 गुणा में 3 और 14 आ गया 2 गुणा में 7। तो LCM हुआ इनका 2 और 2 की घात 2 है ये, गुणा में 3। तो 2 की घात 2 बड़ी लेनी पड़ेगी। अब एक 3 भी लेना पड़ेगा और एक सारे लेने पड़ेंगे। तो 2 दूना 4, 4 तिया 12, 12 साथे 84। तो बच्चों, LCM तो 12 और 14 का LCM 84 आ गया। लेकिन आप देखो, 84 में तो 12 का पूरा पूरा भाग जाएगा और 14 का भी पूरा पूरा भागे जाएगा। लेकिन प्रश्न की शर्त यह है कि भाग देने पर लास्ट में शेष फल है वो 2 बचना चाहिए। तो इसका तरीका ये होता है कि ऐसे प्रश्नों में जो शेष फल दिए है ना, वो लास्ट में जोड़ देना चाहिए। तो इस प्रश्न का जो उत्तर आएगा ना, इस प्रश्न का जो उत्तर आएगा वो आएगा LCM में 2 जोड़ देंगे। तो LCM कितना है 84 और उसमें 2 जोड़ देंगे तो उत्तर आ गया 86, यानी वो संख्या 86 है। आपको कैसे पता लगेगा? आपको इस प्रकार से पता लगेगा कि छोटी से छोटी लिखा हुआ है, इसका मीनिंग ये तो श्योर है कि LCM ज्ञात करना है। अब आपने LCM ज्ञात कर लिया और LCM ज्ञात करने के बाद जो संख्या आई उस संख्या में तो बच्चों दी गई संख्याओं का पूरा पूरा भाग चला जाएगा। लेकिन आपको क्या चाहिए? शेष फल। तो जो शेष फल चाहिए ना, वो शेष फल LCM में जोड़ देंगे, तब आपके पास फुल फाइनल है आंसर आ जाएगा। कई बार बच्चों प्रश्न में LCM ही ज्ञात करना होता है, लेकिन जो प्रश्न का सेंस है वो बदल कर दे दिया जाता है। जैसे एक प्रश्न दे दे कि टेलीफोन की 3 घंटियां ABC है, A 10 मिनट, B 12 मिनट और C 15 मिनट के अंतराल पर बजती है। अंतराल पर बजती है। यदि किसी समय वे एक साथ बजे
जैसे 12 बजे दे दिया कि 12 बजे तीनों घंटियां एक साथ बज गई, तो बताइए वे अब कितने समय बाद एक साथ बजेगी? यदि वो 12 बजे एक साथ बज गई तो कब एक साथ बजेगी? बच्चों मेरी बात सुनो, आप ए 10 मिनट लेती है, बी 12 मिनट, सी 15 मिनट, तो इनके जो बजने का टाइम आएगा ना, ए ऐसे बजती जाएगी 10 मिनट, 20 मिनट, 30 मिनट, 40 मिनट, 50 मिनट, 60 मिनट, 70 मिनट, 80 मिनट, 90 मिनट और 100 मिनट। ये एक के बजने का टाइम होगा, क्योंकि ये 10-10 मिनट का टाइम लेगी। और फिर बी के बजने का टाइम 12 मिनट, 24 मिनट, 36 मिनट, 12 का पहाड़ा लिख रहा हूं, 60 मिनट, 72 मिनट, 84 मिनट, 96 मिनट, 108 मिनट, 120 मिनट। और फिर लिख रहा हूं 15 का पहाड़ा, तो 15 फिर 30 मिनट, 15 और 30 मिनट, 45 मिनट, 60 मिनट, 75 मिनट, 90 मिनट, 105 मिनट, 120 मिनट, 135 मिनट, 150 मिनट। तो ये बच्चों घंटियों का बजने का टाइम रहेगा। हम देख रहे हैं बच्चों कि ये मान लो 12 बजे की बात कर रहा है, तो मैं टाइम 12 बजे मान लो, यहाँ ये 12:10। पहली घंटी बजेगी 12:10 पर, उस समय दूसरी घंटी 12:12 पर बजेगी। 2 मिनट का गैप आ रहा है ना, यहाँ पर 5 मिनट का 3 इसका 5 मिनट का गैप आ रहा है, मतलब एक साथ नहीं बजेगी। लेकिन बच्चों एक आगे बढ़े ना तो हमें कोई टाइम एक जैसा दिखाई देगा। आप ध्यान दीजिए, 60 और 60 और ये जो टाइम आपके पास आया है, ये देखो 1 घंटा बाद 60 मिनट बाद तीनों घंटियां एक साथ बजेगी, और उस समय तक पहली घंटी 6 बार बज चुकी होगी, और दूसरी घंटी 5 बार, और तीसरी घंटी 4 बार, यानी 60 मिनट बाद वो एक साथ बज जाएगी। तो बच्चों मैंने क्या ज्ञात किया है? मैंने, आप ध्यान से सोचो, 10, 12 और 15 का एलसीएम ज्ञात किया है, यानी ऐसे प्रश्नों में एलसीएम ज्ञात करना होगा। अब कैसे पता लगेगा? 2 ही प्रकार की शर्त होती है, या तो एलसीएम ज्ञात करना होता है या एचसीएफ ज्ञात करना होता है। ये देखा करो कि यदि उत्तर दी गई संख्याओं से बड़ा आने की संभावना हो, उत्तर है वो दी गई संख्याओं से बड़ा आने की संभावना हो, तब तो एलसीएम ज्ञात करेंगे, और छोटा आने की संभावना हो तब एचसीएफ ज्ञात करेंगे। तो आप सोचो 1 मिनट, 12 बजे वो बज गई, तो अब ये निश्चित है कि वो समय 12 से पहले तो नहीं आएगा, वो समय है वो 12 के बाद में ही आएगा। 12 के बाद में आएगा, मतलब क्या ज्ञात करना होगा? एलसीएम ज्ञात करना होगा। तो बच्चों अब इस प्रश्न का सही आंसर ये आएगा, आप अभाज्य गुणनखंड विधि से यदि यहाँ पर आप एलसीएम ज्ञात करोगे ना, तब आपको मालूम पड़ेगा कि वो जो संख्या है वो 60 मिनट है। यानी ए बी सी का आप एलसीएम ज्ञात कर लोगे, तो 1 का 2 का भाग दिया 5, फिर 5 में 5 का भाग जाएगा 1, फिर 12,
सॉरी 12 ही है क्या, 2 का भाग दिया 6, 2 का भाग दिया 3, 3 का भाग दिया 1 और 15 है तो 15 आ गया, 3 का भाग दिया 5 और 5 और 1 तो 10 की जगह आ गया 2 गुणा में 5 और 12 की जगह आ गया 2 की घात 2 गुणा में 3 और 15 की जगह आ गया 3 गुणा में 5। तो सब एक एक बार तो लिखेंगे। ये देखो दुआ एक बार लिख दिया 2, तिया एक बार लिख दिया 3, 5 एक बार लिख दिया 5। अब बड़ी से बड़ी घात लिखेंगे 2 की घात 2, 3 की घात तो 1 ही है, 2 2 4, 4 तिया 12 5 60, मतलब दो एलसीएम है वो 60 आएगा। 60 मिनट एलसीएम आएगा, मतलब 60 मिनट बाद तीनों घंटियां एक साथ बजेगी। इसका मीनिंग ये हो गया कि 60 ही वह छोटी छोटी संख्या है जिसका दी गई संख्याओं में पूरा पूरा भागे जाएगा। तो ऐसे प्रश्नों में बच्चों एलसीएम याद करेंगे। अब आपको कहे वो कितने समय बाद एक साथ बजेगी, 60 मिनट, और 60 मिनट का मतलब है 1 घंटा, यानी वो 1 बजे तीनों घंटी है वो दोबारा एक साथ बजेगी।